ओए लड़की, यहाँ पर दो शरीफ खानदानों के बीच में रस्म चल रही है, कोई मेला नहीं लगा हुआ है जहाँ पर सर उठा के ऐसे घूमते फिरो। मैंने कहा गेट आउट। ये सब क्या है? अनन्या को कोई शौक नहीं अपने खुद के दुपट्टे में आग लगाने का। It was an accident. Oh really? An accident? मतलब जहां कहीं भी एक्सीडेंट होता है ये लड़की वहां पर होती है, राइट? वैसे देखा जाए तो गलती आपने की। हाल आपके हाथ में थी, चुनरी आपके हाथ से गिरी, गलती आपकी। वाह पिल्लू वाह। मतलब कि अगर मैं कोई गलती करूं तो वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये लड़की कोई गलती करती है तो वो एक्सीडेंट है। मॉम प्लीज। श्वेता जी एक मिनट, बहुत हो गया। नील, अपनी माँ से इस तरह से बात करते हैं। आप कोई ऐसा मंत्र पढ़िए कि मेरी होने वाली बहू और ये जो मेरा बेटा है ना, इस पर किसी बाहर वाले की नजर ना पड़े। नील चल, तू चल के वहां पे। I'm sorry डैड, मैं ये नजर वजर की बकवास में बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ उस पर बिलीव करता हूँ जो मेरी नजरों के सामने होता है, and that's it. नील बेटा, नील। नील, नील। अली, तू यहाँ क्या कर रहा है? थैंक यू बोल मुझे। मैं नहीं होता ना तो ये गई थी यहाँ से। ओके, पर अभी तू यहाँ से जा, मैं नहीं चाहती कोई तुझे देख ले। अरे यार अपनी बात तो सुन मेरी। तुझे मेरी कसम, जा प्लीज। हो गया, मैं भी जाती हूँ अपनी। वैसे भी जसूरी की यात्रा में खंडोबा से आम चुराने के लिए माफी मांगने के लिए तो जाना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ तो मैं नहीं, बस ऐसे ही आ गई थी। मैं जाती हूँ। माधवी ताई, लेकिन फिर भी माधवी ताई, अब इस मुसीबत से कैसे निकले? माफ कर दे, मेरे को मालूम है मैंने गलत किया है, पर मैं जानबूझ के कुछ नहीं की रही, सच्ची। किस बात की माफी मांग? सिर्फ आप यहाँ आए? मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो ना, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ? जब तक दयावंती जी के ऊपर जो बायोग्राफी लिख रही हूँ ना मैं, वो खत्म नहीं हो जाती, मुझे यहीं रुकना होगा। हाँ मैं समझती हूँ बेटा, पर मैं क्या करूँ? माँ का दिल है ना, माँ का दिल, तो चिंता तो होगी ना। अब तू पहले की तरह मुझे कुछ बताती भी नहीं, और पहले मेरा किडनैप हो गया, फिर तू उसी मानुस, मेरा मतलब उसी आदमी के घर में रहने के लिए आ गई, तो मुझे तेरी टेंशन तो होगी ना। आपको पता है माँ, मुझे कितना बुरा लग रहा है, आप ऐसे काम वाली बाई बनकर आए हो। प्लीज ऐसा मत करो माँ। पर मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। अच्छा बेटा तू जल्दी से घर आ जा। अच्छा मैं चलती हूँ, ध्यान रख। नील, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ये लो, पहन लो। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक। अनन्या जिद मत करो, पहनो इसे। मैंने कहा पहन।
हाथ लाओ। वैसे हमारी मॉम यहाँ पे? हाँ मॉम, यू नो मेरे बारे में बड़ी करती रहती है तो यहाँ आ गई। FIR फाइल करने तो आई नहीं, तो यहाँ सबके बीच अंदर रस्म हो गई। अब तो सब ठीक है ना नील? हाँ सब ठीक है। आई एम सॉरी नील, मेरी वजह से हर बार तुम्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मॉम को समझना चाहिए, कभी कभार वो कुछ भी बोल देती। नील। जी डैड। बेटा जरा पंडित जी को घर तक छोड़ दो। जी। नहीं अवनी, रोने से लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती तो शायद माँ दुनिया की सबसे खुश औरत होती। ये आंसू कमजोरी की निशानी है और मैं कमजोर नहीं। इन लोगों की नफरत से मैं नहीं टूट सकती। बस बस बेटा। वेरी नाइस दीदी, अब बस जहाँ पे बैठ के रोते रहना, वहाँ वो नन्हे नील को भगा के ले जाएगी। Shut up, अमोल। What shut up? Just get up and do something. वो करेगी अमोल, मेरी होने वाली बहू है, जरूर कुछ करेगी, लेकिन बस अभी उसे रोने दे। हाँ, मैंने अनन्या को हमेशा अपना दोस्त माना। I really don't know वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। I understand रिया, I understand। तुम्हारी अपनी दोस्त तुम्हारे होने वाले पति पर ढोरे डाल रही थी तुम्हारे सामने। जी, और टिल्लू को भी देखो ना, चला गया उसके पीछे। And I'm sure कि अभी वो उसी के साथ होगा। श्वेता जी, आपको गलतफहमी हुई है। वो पंडित जी को घर छोड़ने गया, उनकी बाइक खराब हो गई थी। और अगर वो अनन्या से दोस्ती करता भी है तो उसमें बुरा क्या है? शायद इसलिए कि उसकी अपनी मां ना तो उसकी बात सुनती है और ना समझती। खाना साहब बस बस बहुत हो गया। हाँ, आप टिल्लू की तरफदारी मत कीजिए प्लीज। आपने देखा ना कि वो उस लड़की के चक्कर पे मुझसे जबान लड़ा रहा था। हाँ तो मैंने उसे मना किया था। और नन्या को तो ना मैं देख लूंगी, और मैं ही क्या, देखना अमोल भी मेरा साथ देगा। कैसी टीचर बनी रहती है हमेशा। अरे कोई दूध पीता बच्चा है ये क्या? क्यों अमोल? राइट आंटी। ओए स्टॉप! इस लड़की को तो शर्म ही नहीं आती है। देखिए ना, मेरे टिल्लू की जैकेट पहन रखी, अब तो खुल्लम खुल्ला मेरे बेटे की इज्जत पर हमला कर रही है। बदतमीज लड़की। वाह अनन्या, तुमने तो यॉर्कर पे भी सिक्सर मार दिया। क्यों अनन्या? अगर नील की जैकेट ही चाहिए थी तो फिर ये दुपट्टा वुपट्टा चलाने की क्या जरूरत थी? ये जैकेट मुझे खुद नील ने दी है।
कर रही हो? हाँ, शर्म नहीं आती है? अपनी सहेली के होने वाले पति पर डोरे डाल रही हो, और वो भी उसके सामने। अरे कम से कम जिनके घर में रह रही हो उनका तो लिहाज करो। छी। आंटी प्लीज। क्यों अनन्या, सच्चाई कड़वी लगी तुम्हें? अरे यार, मुझे सुधारने से पहले एक बार तो सोच लेती कि तुम क्या चीज हो अपनी बेस्ट फ्रेंड की फियांसे के साथ। तुम्हें पता ना ऐसी लड़कियों को समाज में क्या बोलते हैं? बस अब, इनफ अमोल, इसके आगे एक और वर्ड भी बोला ना तो क्या कर लोगी तुम? और चिल्ला क्यों रही है उसके ऊपर? शर्म नहीं आती है तुम्हें? एंड बाय द वे, मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं कैरेक्टरलेस, और हिंदी में कहते हैं बदचलन। प्लीज खन्ना साहब, वैसे गलती इनकी नहीं, इनके संस्कार ही ऐसे हैं। ये सब तो खानदानी होता है। अब देखिए ना, जिसका खून ही गंदा हो उसको भला हम क्या कह सकते हैं? मुझे तो ये लगता है कि इनकी मां भी ना, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम जैसी लड़कियों पे ना शराफत जचती नहीं है। एक बात और, हमारे परिवार में घुसने की कोशिश भी मत करना। ना जो रस्म हो रहे हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं ना, उनमें आके अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना, बिकॉज यू आर नॉट वेलकम। ये लो रिया, तुम्हारी अमानत। और तुम फिक्र मत करो, नील की जिंदगी में सिर्फ 2 औरतें होंगी। मतलब एक उसकी माँ यानी कि मैं, और एक उसकी पत्नी यानी कि तुम। और ये मेरा वादा है। हो के रुस्वा शर्म और हया की सवारी निकली। मान गए रिया, तुम्हारी सास तो चिंगारी निकली। संस्कार ही ऐसे, ये सब तो खानदानी होता है। अब देखिए ना, जिसका खून ही गंदा हो उसको भला हम क्या कह सकते हैं? लेकिन तुम जैसी लड़कियों पे ना शराफत जचती नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि इनकी मां भी ना, छी।
अपनी रुक तो सही। स्टॉप इट यार, क्या करना चाहता है तू? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और परेशान मत कर। क्या करना चाहता है? मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है तू? मेरी बात सुन, मैं तो तेरी मदद करने के लिए। अली नहीं चाहिए यार तेरी हेल्प, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। रुको, अब जुहू कब्रिस्तान। अवनी, अवनी मेरी बात। हेलो हेलो नीला आंटी, अवनी ठीक नहीं है, पता नहीं बहुत स्ट्रेस में लग रही थी और यहाँ से निकल भी गई वो। जुहू कब्रिस्तान, आप प्लीज उसके पास जाइए, मुझे लगता है उसको आपकी बहुत जरूरत है आंटी, प्लीज। भैया संभाल के। आप ठीक तो हो ना? दिया, तुम्हें कहीं लग जाती तो इस तरह से हाथ छोड़ा के कोई भागता है क्या? सॉरी मम्मा, पर मैं आपके लिए फ्लावर्स लेने गई थी। आज मदर्स डे है ना, हैप्पी मदर्स डे मम्मा। बेटा अगली बार से ध्यान रखना, ऐसे हाथ छोड़ा के कभी भागना मत। ओके मम्मा, अगली बार से मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं भी तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझसे कभी दूर मत जाना, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, तेरे दिल में रहूंगी हमेशा। थैंक यू दीदी। थैंक यू। नील, मुंह मीठा नहीं करोगे? अच्छा वेट, ये काम तो हमारी दिया को करना चाहिए। चलाओ, इधर आओ बेटा, अपने होने वाले पति का मुंह मीठा करो। चलो। हमेशा याद रखना, तू नाजायज है और तेरी माँ बिन ब्याही औरत है। मुझे सुधारने से पहले एक बार तो सोच लेती कि तुम क्या चीज हो। अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोंसे के साथ। तुम्हें पता ना ऐसी लड़कियों को समाज में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं कैरेक्टरलेस और हिंदी में कहते हैं बच्चल। बहुत कोशिश की मैंने माँ, लेकिन अब और हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं होता। अब मैं अकेले और नहीं लड़ सकती। अमन की बातें मुझे खंजर की तरह चुभती है। माँ प्लीज, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो, एक बार प्लीज। प्लीज माँ, एक बार आ जाओ प्लीज, प्लीज माँ, प्लीज। अपना हाथ तो उठाओ। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझसे कभी दूर मत जाना, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, तेरे दिल में रहूंगी हमेशा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।